आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स। चलो देखते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत रूस सौदे के तहत T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कौन सा भारतीय रक्षा निर्माता शामिल है? आपका ऑप्शन है ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, बी, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL, सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, डी, माजागोन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL। आपका सही जवाब होगा बी, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL। आपका दूसरा सवाल है, भारत में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किस संगठन ने किया था? आपका ऑप्शन है ए, नीति आयोग, बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सी, भारतीय मानक ब्यूरो, डी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। आपका सही जवाब होगा डी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। आपका तीसरा सवाल है, किस मीडिया समूह ने AI संचालित संगीत कलाकार ऐशन और रो का अनावरण किया? आपका ऑप्शन है ए, इंडिया टुडे समूह, बी, टाइम्स समूह, सी, हिंदुस्तान टाइम्स समूह, डी, द हिंदू समूह। आपका सही जवाब होगा ए, इंडिया टुडे समूह। आपका अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही जवाब होगा डी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला सवाल है, मार्च 2025 में रूस के प्रति सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लिथुएनिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि से अपनी वापसी की थी? आपका ऑप्शन है ए, क्लस्टर म्यूनिशन पर कन्वेंशन, बी, एंटी पर्सनल माइन बैन TT, सी, रासायनिक हथियार कन्वेंशन, डी, परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि। आपका सही जवाब होगा ए, क्लस्टर म्यूनिशन पर कन्वेंशन। आपका अगला सवाल है, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता की राशि कितनी है? आपका ऑप्शन है ए, रुपये 2000, बी, रुपये 3000, सी, रुपये 2500, डी, रुपये 3500। आपका सही जवाब होगा सी, रुपये 2500। आपका अगला सवाल है, मार्च 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन है ए, न्यायमूर्ति अर्जुन राम मेघवाल, बी, न्यायमूर्ति जयमल्या बागची, सी, न्यायमूर्ति सौमेन सेन, डी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। आपका सही जवाब होगा बी, न्यायमूर्ति जयमल्या बागची। आपका अगला सवाल है, हाल ही में उद्घाटित अमृत जैव विविधता पार्क किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, ब्रह्मपुत्र, बी, गंगा, सी, यमुना, डी, नर्मदा। आपका सही जवाब होगा सी, यमुना। आपका अगला सवाल है, चीन और जापान से आयातित ट्राइक्लोरो आइसोसायनुरिक एसिड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए, सरकारी राजस्व बढ़ाना, बी, रसायन के निर्यात को बढ़ावा देना, सी, रसायन के अधिक आयात को प्रोत्साहित करना, डी, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग की रक्षा करना। आपका सही जवाब होगा डी, अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से घरेलू उद्योग की रक्षा करना। आपका अगला सवाल है,
सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को किस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा लाभ वितरित किए? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बी पीएम पोषण योजना, सी सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, डी अंत्योदय अन्न योजना एवाई। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।